एपिसोड शुरू होता है और सोरा अपने स्कूल के लिए निकल जाती है। योटा भी ब्रेकफास्ट करने के बाद स्कूल के लिए निकलता है। रास्ते में इसे आशुरा मिलता है। योटा को जल्दी चलने के लिए कहता है ये, और अब ये स्कूल के अंदर पहुंच जाते हैं। योटा कहता है मेरी बॉडी इस समर वेकेशन में ख़राब हो चुकी है, मैं इतनी जल्दी थक जा रहा हूँ। आशुरा कहता है मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कहना चाह रहे हो, लेकिन तभी यहाँ पे इज़ेनामी आ जाती है और गुड मॉर्निंग विश करती है इन्हें। इसके बाद ये सब असेंबली में खड़े हुए दिखाए जाते हैं। योटा मन में बोलता है आखिर समर वेकेशन ख़त्म हो गया और इसी के साथ दुनिया ख़त्म होने का काउंटडाउन भी 0 पे आ गया है। हमने बहुत मज़े करे और ये सब हीना की वजह से पॉसिबल हुआ। हम जितना कुछ हीना को ढूंढने के लिए कर सकते थे हमने किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। नेक्स्ट सीन में योटा स्कूल के अंदर होता है, तभी इसके सामने सुजुकी आ जाता है। ये बोलता है तुमसे मिलके अच्छा लगा, मेरा नाम हिरोटो सुजुकी है और मैं आज इस स्कूल में ट्रांसफ़र हुआ हूँ और तुमसे 1 क्लास पीछे हूँ। योटा कहता है तो क्या तुम्हारे मॉम डैड की नई जॉब लग गई है? ये कहता है मेरे मॉम डैड नहीं है। योटा कहता है सॉरी, मुझे पता नहीं था। ये कहता है कोई बात नहीं। योटा बोलता है क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम है? सुजुकी कहता है नहीं, मुझे बस तुम थोड़ा परेशान लग रहे थे। इस बीच सुजुकी अपने ग्लव्स से कुछ कर रहा होता है। योटा कहता है मैं अच्छे तरीके से अपनी नींद पूरी नहीं ले रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम पास आ रहे हैं, तो पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मेरी लाइफ का बहुत ही मुश्किल समय चल रहा है। सुजुकी कहता है एग्ज़ाम से भी बड़ी कुछ चीज़ है, वो समय आने वाला है, तो तुम्हें अपनी एनर्जी बचा के रखनी चाहिए। और फिर कहता है मैं बहुत स्मार्ट हूँ, तो मैं तुम्हें तुम्हारी स्टडीज़ में हेल्प कर सकता हूँ। योटा कहता है थैंक्स, लेकिन मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और जाने लगता है। सुजुकी कहता है अगर तुम्हारा माइंड चेंज होता तो मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो, मेरा नंबर तुम्हारे पास तो है ही। तब योटा के फ़ोन में कॉल आता है। योटा कहता है ऐसे कैसे हुआ? ये कहता है मैंने कहा था ना कि मैं एक जीनियस हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। योटा क्लास में आशुरा और इज़ेनामी के साथ होता है अब, और साथ में सुजुकी भी होता है। योटा मन में बोलता है सुजुकी हमारी लाइफ में अचानक से आ गया था और अब ये हमारे ग्रुप का हिस्सा है और हमारा फ्रेंड है, स्पेशली इज़ेनामी का, जिससे वो बात कर सकती है क्योंकि वो स्मार्ट है। नेक्स्ट सीन में ये चारों स्कूल से जा रहे होते हैं। सुजुकी कहता है तुम दोनों बास्केटबॉल खेलते हो ना? आशुरा कहता है तुम्हें कैसे पता? ये कहता है मुझे बास्केटबॉल खेलना नहीं आता, तो क्या तुम लोग मुझे सिखा सकते हो? नेक्स्ट सीन में ये बास्केटबॉल कोर्ट में होते हैं। सुजुकी के हाथ में बॉल होती है। ये कहता है इस बॉल का क्या करना है? आशुरा कहता है इतने बेसिक्स भी तुम्हें नहीं पता है क्या? तुम्हें ये बॉल वो हूप में डालना है। सुजुकी कहता है और तुम दोनों क्या करोगे? ये कहता है हम तुम्हें रोकेंगे। सुजुकी अब खेलना शुरू करता है और इन दोनों से बच के डायरेक्ट बॉल को डाल देता है। आशुरा बोलता है तुमने हमसे झूठ कहा ना कि तुम्हें खेलना नहीं आता। योटा कहता है शांत हो जाओ, ये तो अच्छी बात है कि हम किसी अच्छे प्लेयर के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। गेम खेलने के बाद अब सुजुकी कहता है अब मुझे भूख लग रही है। योटा कहता है पास में ही यहाँ पर एक बर्गर शॉप है। इज़ेनामी कहती है मैं भी तुम लोगों के साथ चलूँगी। सुजुकी कहता है मैं पहले अब्रॉड में ही रहता था, तो बर्गर खा खा के मैं थक चुका हूँ। योटा कहता है तो तुम क्या खाना चाहोगे? ये बोलता है कोई ऐसी जगह चलते हैं जहाँ से तुम्हारा कोई पर्सनल कनेक्शन हो। योटा सोचते हुए कहता है क्या ऐसी कोई जगह है? आशुरा कहता है क्यों ना हम जिंगूजी के रामेन शॉप में चले। नेक्स्ट दिन में ये लोग रामेन शॉप में होते हैं। सुजुकी जैसे रामेन खाता है तो उसकी तारीफ करने लगता है और कहता है ये तो बहुत ही बढ़िया है। अब ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। योटा अभी भी हीना को ढूंढने की कोशिश में लगा हुआ होता है और नेक्स्ट सीन में ये चारों स्कूल से घर जा रहे होते हैं। सुजुकी कहता है हमें कोई ऐसा गेम खेलना चाहिए जो हम चारों खेल सकें। आशुरा कहता है क्यों ना हम बोर्ड गेम खेलें। सुजुकी कहता है मुझे कुछ ऐसा खेलना है जो ब्रेन के लिए चैलेंजिंग हो और मज़ा भी आए। आशुरा कहता है मुझे अगर पता होता तो मैं ऐसा गेम पहले ही खेल चुका होता। सुजुकी कहता है तुम्हें ऐसा कोई गेम पता है नारुकामी? सुजुकी योटा से आंसर एक्सपेक्ट कर रहा होता है, लेकिन इज़ेनामी बीच में बोल देती है हमें माजोंग खेलना चाहिए। योटा कहता है हाँ ये खेल सकते हैं, मुझे थोड़ा बहुत रूल्स याद है इस गेम के। सुजुकी कहता है चलो ठीक है यही खेलते हैं। ये सभी अब माजोंग खेल रहे होते हैं और इज़ेनामी जीत जाती है। धीरे धीरे अब टाइम बीतते जाता है। पहले ऑटम और फिर विंटर आ गया होता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम का स्ट्रेस कम करने के लिए ये चारों क्रिसमस पार्टी कर रहे होते हैं और बोर्ड गेम खेलते हैं।
योटा खुश होता है लेकिन अंदर से खाली महसूस कर रहा होता है। ये सोचता है क्या हमारी लाइफ ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी, क्या हम टाइम के साथ हिना के साथ बिताए समय को भी भूल जाएंगे। तभी सोरा रूम में आती है और साथ में खाने के लिए चिकन भी लाई होती है। सुजुकी योटा से कहता है क्या ये तुम्हारी बहन है जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था? और फिर सोरा से कहता है इन लोगों ने मुझे बताया कि तुम फिल्म क्लब में हो, क्या तुम अभी किसी फिल्म में काम कर रही हो? आशुरा कहता है ये अपनी खुद की एक मूवी बना रही है। सुजुकी कहता है मुझे भी वो मूवी देखनी है। सोरा कहती है अगर तुम चाहती हो तो हम देख सकते हैं, और योटा की तरफ देखती है। इज़नामी कहती है ये फैसला हमें नारुकामी पे छोड़ देना चाहिए। योटा कहता है अभी नहीं, और अभी वैसे भी ये मूवी कंप्लीट नहीं हुई है। सभी लोग इस बात से सहमत होते हैं लेकिन सुजुकी खुश नहीं होता। सीन शिफ्ट होता है और अब न्यू ईयर आ चुका होता है। योटा, आशुरा और इज़नामी का एग्ज़ाम चल रहा होता है। एग्ज़ाम देने के बाद ये लोग बाहर बैठे होते हैं। इज़नामी योटा से पूछती है कि तुम्हारा एग्ज़ाम कैसा गया? ये कहता है उतना अच्छा नहीं गया लेकिन शायद मैं पास हो जाऊंगा। फिर ये आशुरा से भी पूछते हैं। ये कहता है अब और नहीं, मुझे अब बस घर जाना है। योटा कहता है ये कल से ही ऐसा बिहेव कर रहा है। तभी सुजुकी भी यहाँ पर आता है और कहता है यह एंट्रेंस एग्ज़ाम तो काफ़ी स्ट्रेसफुल लग रहा है। आशुरा कहता है अगले साल का इंतज़ार करो, तुम्हारी बारी भी आएगी। सुजुकी कहता है मैं कोई एग्ज़ाम नहीं देने वाला हूँ। योटा कहता है अगर तुम्हें कोई एग्ज़ाम नहीं देना था तो तुमने स्कूल में एडमिशन लिया ही क्यों? क्या तुम स्कूल के बाद सीधे जॉब करने का सोच रहे हो? ये कहता है मेरे पास ऑलरेडी जॉब है। आशुरा कहता है तो तुमने यहाँ आने के लिए इतने पैसे क्यों खर्च करे? सुजुकी कहता है लाइफ एक्सपीरियंस के लिए। नॉर्मल टीनेज लाइफ जी के मुझे मज़ा आया। तुम लोगों के साथ टाइम बिता के मुझे अच्छा लगा। इस सब के लिए थैंक्स। मुझे बास्केटबॉल खेलने में मज़ा आया, रामेन भी बहुत टेस्टी था और mahjong खेलने में भी काफ़ी मज़ा आया। अगर अब बस हम लोग साथ में समर फेस्टिवल में जा पाते तो अच्छा रहता। और हाँ, सोरा की मूवी भी। योटा पहले इसे ध्यान से नहीं सुन रहा होता है, फिर कहता है ये अच्छी बात है कि तुम्हें हमारे साथ मज़े आए। सुजुकी गुस्से में अपने हाथ में पकड़ी कैन नीचे फेंकता है और कहता है जो कुछ कर सकता था मैंने किया, तुम इतने ज़्यादा बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो? मैं वापस कैलिफोर्निया जा रहा हूँ। इतना कह के ये यहाँ से जाने लगता है। योटा कहता है रुको। सुजुकी कहता है तुम खुद सोच के देखो कि मुझ जैसा टैलेंटेड पर्सन तुम जैसे से बात करने क्यों आया होगा, और फिर यहाँ से चले जाता है। योटा बोलता है क्या मैंने उसे कुछ गलत कह दिया? इज़नामी कहती है थोड़ा सोचो कि तुम लोग पहली बार कैसे मिले थे। योटा मन में बोलता है वो मुझे अचानक से हॉल में मिला था, ना ही हम सेम क्लास में हैं और ना ही उसे कोई कॉलेज में जाना है, वो बस हमारे ग्रुप में अचानक से आ गया। योटा फिर पुरानी चीज़ें याद करता है और बोलता है वो सब कुछ रिक्रिएट कर रहा था जो हमने हिना के साथ किया। फिर ये दौड़ते हुए जाता है सुजुकी की तरफ और उसे रोकता है। योटा कहता है हिरोटो सुजुकी, तुम वही हो ना जिसने हिना के अंदर के गॉड को मारा? सुजुकी कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, पर तुम्हें बहुत टाइम लग गया ये रियलाइज़ करने में। योटा कहता है तुम्हें मेरे साथ ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? ये कहता है मैंने अपने बॉस के साथ एग्रीमेंट किया था तो मैं तुम्हें ये सब डायरेक्टली नहीं बता सकता था, और अभी भी मैं रिस्क लेके तुमसे बात कर रहा हूँ। ये सब मैंने किया लेकिन ये मेरी चॉइस नहीं थी, वो ह्यूमैनिटी लीडर की चॉइस थी कि उन्हें कोई गॉड नहीं चाहिए। लेकिन मैंने भी इस सब में उनका साथ दिया, तो अगर तुम मुझे हेट भी करो तो मैं समझ सकता हूँ। योटा कहता है मुझे इस सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे ये जानना है कि हिना जिंदा है या नहीं। सुजुकी कहता है हिना मरी नहीं है, लेकिन वो अब थोड़ा अलग हो चुकी है, वो अब गॉड नहीं। ये कहता है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि हिना को वो पावर्स कैसे मिली? सुजुकी योटा को कहीं और चलने को कहता है और उसे बताता है कि क्या हुआ। फिर योटा से पूछता है कि आगे क्या करना है। योटा कहता है तुम्हारा क्या मतलब है? ये कहता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि मैं एक जीनियस हूँ, तो तुम जो कुछ भी चाहोगे हम वो कर सकते हैं। योटा कहता है तो तुम कहना चाह रहे हो कि मैं हिना से मिल सकता हूँ? सुजुकी कहता है हाँ ज़रूर, तुम अगर चाहते हो तो हम मिल सकते हैं, लेकिन पहले तुम्हें यह रियलाइज़ करना होगा कि हिना अब वो लड़की नहीं है जिससे तुम मिले थे। तो तुम अब सोच लो, क्या तुम सच में हिना से मिलने के लिए तैयार हो? योटा कहता है हाँ। तो ये कहता है जाओ अपना बैग पैक कर लो, ये एक लंबी ट्रिप होने वाली है। नेक्स्ट दिन में योटा घर पे होता है और कहता है मॉम मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। इसकी मॉम खुश होती है और कहती है अपना ख्याल रखना। नेक्स्ट दिन में ये दोनों कार में होते हैं और जा रहे होते हैं। जो सुजुकी का साथी होता है वो उन्हें लेके जा रहा होता है, और काफ़ी देर तक कार में सफ़र करने के बाद ये अपनी जगह पे पहुंच जाते हैं। सुजुकी कहता है ये बिग वाइट बिल्डिंग है, तुम्हारे यहाँ जाने का इंतज़ाम मैंने कर दिया है। तुम एक रिसर्च असिस्टेंट हो जो अब्रॉड से हो,
लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 2 हफ्तों का वक्त है और तुम्हें वहाँ डेली रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। तो इस ऑथेंटिकेशन की मदद से तुम अपनी रिपोर्ट तैयार कर सकते हो। योटा कहता है, क्या तुम मेरे साथ नहीं आ रहे हो? ये कहता है, मेरा काम यहीं तक था। एक जीनियस होने के नाते मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन बहुत कुछ में और सब कुछ में डिफरेंस होता है, राइट? तो मैं बस इतना ही तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। अब सुजुकी कहता है, CEO को रिपोर्ट करने का टाइम आ गया है। योटा कहता है, ये कौन है? सुजुकी बोलता है, ये मेरी अडॉप्टेड मदर है। वो काफ़ी गुस्से वाली है, कभी कभी तो समझ ही नहीं आता कि कौन किसकी देखभाल कर रहा है। योटा कहता है, ये तो काफ़ी अच्छी बात है अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ऐसा पर्सन है। एनीवेज, उन्हें मेरी तरफ से थैंक्स कहना। सुजुकी कहता है, ठीक है। और अब योटा जाते हुए कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सुजुकी। सुजुकी बोलता है, मुझे हिरोटो बोलो, अगर सुजुकी कहोगे तो मैं समझूंगा कि तुम किसी और को बोल रहे हो। योटा कहता है, ठीक है हिरोटो। अब सुजुकी कार में बैठता है, इसका साथी बोलता है, मिशन कंप्लीट हुआ। सुजुकी कहता है, हाँ फाइनली, मुझे इस वाले में काफ़ी मज़ा आया वैसे, तो आई गेस मैं घर जाऊंगा। इसका साथी बोलता है, तुम चाहो तो यहाँ पर रुक सकते हो। सुजुकी कहता है, ना मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मज़े करूँगा। वेल, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझे जाते हुए देख के काफ़ी दुखी हो? इसका साथी बोलता है, इतने बेवकूफ़ों जैसी बात मत करो। सुजुकी कहता है, कम ऑन, अब बोल भी दो। योटा अब इस बिल्डिंग के अंदर जाता है, इसे एक लड़की दिखती है। ये इसे अपना ID दिखाते हुए कहता है, एक्सक्यूज़ मी, क्या आप मुझे यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रही थी? ये नीचे आती है और कहती है, तुम यहाँ हिना साटो से मिलने आए हो, राइट? हमें इस बारे में नोटिस मिला था। मैं शिवा हूँ और मैं यहाँ पे विजिटिंग रिसर्चर हूँ। अब ये योटा को हिना के रूम में ले जाती है और अंदर जाने से पहले कहती है, ध्यान रहे कि वो डरे ना। ये दरवाज़ा खोलती है और कहती है, हिना, तुमसे कोई मिलने आया है। योटा जोर से हिना का नाम पुकारता है। ये कहती है, ऐसे मत चिल्लाओ। हिना ऐसी चीज़ों से डर जाती है, तो अपनी आवाज़ कम रखो। फिर ये लोग हिना के पास जाते हैं। हिना की हालत देख के योटा मन में बोलता है, मैंने सोचा था कि मैं इस सब के लिए प्रिपेयर्ड हूँ, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा है। फिर ये हिना के पास जाके बैठता है और कहता है, हिना, मैं योटा हूँ, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? तुमने तो नया हेयर कट भी करवा लिया है। शिवा कहती है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? योटा कहता है, हाँ। फिर ये कहती है, जब हिना यहाँ पर आई थी तो इसके सारे बाल काट दिए गए थे, क्योंकि क्रैनियल सर्जरी के लिए ये ज़रूरी था, लेकिन अब हिना के बाल पहले से बढ़ गए हैं। योटा हिना से कहता है, ये सब तुम्हारे लिए बहुत टफ रहा होगा, राइट? और जैसे ही ये हिना को टच करता है वो चिल्लाने लगती है। शिवा इसे फिर शांत करवाती है। योटा कहता है, मैं हिना को यहाँ से ले जाना चाहता हूँ। शिवा योटा की आइडेंटिटी कंफर्म करती है और कहती है, तुम हिना को ले जा सकते हो, तुम्हें ये अलाउड है, लेकिन तुम हिना को तभी ले जा सकते हो जब वो तुम्हारे साथ आने को तैयार हो। जैसे कि तुमने देखा कि हिना को आदमियों से डर लगता है। मुझे नहीं पता कि यहाँ आने से पहले वो किस ट्रॉमा से गुजरी है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हिना यहाँ फीमेल स्टाफ के केयर में रहेगी तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। योटा मन में बोलता है, ये सब सही नहीं हो रहा। वो लोग हिना को उठा के ले गए, उन्होंने हिना के बाल काट दिए और सर्जरी करवाई, और फिर चिल्ला के कहता है, ये सब बहुत ज़्यादा है। हिना डर के मारे चिल्लाने लगती है, तो शिवा कहती है, क्या तुम प्लीज़ अब यहाँ से जा सकते हो? नेक्स्ट सीन में योटा बाहर पे बैठा हुआ होता है और कहता है, ये सब क्या हो रहा है? हिना ने ऐसा कुछ नहीं किया था कि उसके साथ ये सब हो रहा है। इसे तभी हिना के डैड की बात याद आती है और कहता है, अब मुझे समझ आ रहा है कि हिना के डैड ने कैसा फील करा होगा। मैंने सोचा था कि हम अब एक फैमिली हैं। मैं हिना को ले जाने के लिए आया था, लेकिन मुझे देख के उसका रिएक्शन कुछ और ही था। मुझे लगा था जैसे मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ वो भी मेरे साथ रहना चाहती है, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है। क्या हिना को यहीं छोड़ना सही होगा? क्या हिना के डैड ने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ के सही किया? शायद यहाँ पे हिना की ज़्यादा अच्छे से केयर होगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या सही है। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।